चलिए सब आंखें बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा खुदावन खुदा पाकरू, हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारे प्रभु, हम आपको धन्य धन्य और धन्य कहते हैं। प्रभु की रोटी, सत्य और मार्ग आप ही हैं। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन हमको यूट्यूब पर भी देख रहे हैं प्रभु, जो दुखी और परेशान हैं, जिनके बच्चे और पति प्रभु दारू पीते हैं, जो नशा करते हैं, जो नशे वाली दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे खुदावन यीशु राजा, आप उनके परिवारों को छुटकारा दीजिए। पिता हम धन्यवाद देते हैं, जो भाई बहन यहाँ आज आपकी सभा में आए हैं, उनके परिवारों को, उनके खत्ते भंडारों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, जो वचन हो आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हो और परमेश्वर उस वचन को समझ सकें और समझा सकें। प्रभु आपका वचन कहता है जिनके कान हो वो सुन ले। प्रभु राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी सुनिश्चित योजना को हम पूरा करने पाएँ और प्रभु जी आपकी इच्छा और योजना के अनुसार चलने वाले ठहरें। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, हर एक छोटी बड़ी विनती को आपके हाथों में सौंपते हैं और मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में होके, आमीन। हालेलुया हालेलुया। फ़ोन को स्विच ऑफ कर लीजिए, नहीं तो एयर मोड लगा दीजिए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और बहुत सारे भाई बहनों की समस्या है, ये दीपावली गई है कि हम पूजा करेंगे। घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की लक्ष्मी कौन होती है? पत्नी। लेकिन उसको तो मानते ही नहीं है, वो तो कुलच्छनी है। जो है लक्ष्मी उसे तो मानने को तैयार नहीं, लेकिन मिट्टी की मूर्ति में उनको लक्ष्मी दिखाई देती है। बहुत सारे लोगों ने पूजा करी, देवी देवताओं को, लक्ष्मी गणेश को सामने रखे। और जब मैं अलीगढ़ गई तो मैंने क्या देखा कि तमाम देवी देवता तमाम वहाँ पर रखे थे। वो जो है ना, ऐसे रोड जाता है अलीगढ़ में और बीच में फुटपाथ लगा है, तो एक के ऊपर एक चिने हुए रखे थे। मैंने कहा इनका काम खत्म। तो मैं जहाँ जाऊँ उधर अलीगढ़ में तो फुटपाथों पर लक्ष्मी, लक्ष्मी के ऊपर गणेश, लक्ष्मी, लक्ष्मी के ऊपर कहीं गणेश ऊपर, कहीं लक्ष्मी नीचे, कहीं गणेश ऊपर। ये कहानी वहाँ मैंने देखी। मैंने कहा ये क्या चक्कर भाई। मैंने कहा एक दिन के लिए लक्ष्मी और एक दिन के लिए गणेश, और हमारा पिता जो धरती आकाश का मालिक है, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, और जो उसने कहा है मैं पृथ्वी के अंत तक तेरे साथ रहूंगा, वो बात समझ में नहीं आती। कितनी सी बात समझ में आती है लक्ष्मी और गणेश की। अगर लक्ष्मी गणेश से ही धन दौलत मिलने लगे तो फिर तो मोदी प्रेस बंद करवा देनी चाहिए उसको। जो नोटों की प्रेस है, जो भारत देश में जो पैसे की ज़रूरत चल रही है, जो हमारे तुम्हारे पास पैसा है, फिर तो मोदी को प्रेस बंद करा देनी चाहिए, लक्ष्मी गणेश छपवाने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रेस तो वही है। एक रात में इतना निकाल कर रख देंगे तो हमारी थाली बढ़ जाती है। हमने बहुत सारे न्यूज़ देखे कि लक्ष्मी गणेश पूजे और दिया जला कर रख दिया, सारे नोट ही जल गए, आग लग गई उनमें। वो कौन सी लक्ष्मी है? नहीं, पुज भी रही है, जल रही है और जला रही है। तो ये कौन सी लक्ष्मी है? मैं मतलब विरोध नहीं कर रही हूँ, मेरा मतलब ये है कि मतलब इंसान को हर चीज समझने की आवश्यकता है कि जो धरती आकाश का मालिक है उसके बगैर हम सांस नहीं ले सकते। और जिस दिन उसने अपनी सांस को हमारे अंदर से निकाल लिया तो ये शरीर आज भी मिट्टी है और पहले भी मिट्टी था। मिट्टी में से हम बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। और वही बात वो लक्ष्मी गणेश सिखा रहे हैं कि हम तो मिट्टी के हैं और हमें तो कल कोई कहीं ना कहीं फेंक देगा। फिर भी
परमेश्वर तुमको बता रहा है, तुमको सिखा रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है कि कोई इंसान किसी को समझाए तो उसकी समझ में ना आए, देर सवेर समझ में तो आनी चाहिए ना। अब कोई आदमी इतना दुखी है, परेशान है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन में आने को तैयार नहीं, उसे मरना मंजूर है। अगर तुम किसी से दुखी हो और हम उससे ये कह दें कि मतलब वो परेशान है, तो भाई उसको वचन बता दो, उसका जीवन बच जाए, तो वो क्या कहते हैं, तुम लोग तो हमारा धर्म बदलते हैं। अब ये बताइए हमारा धर्म है क्या? क्या धर्म है हमारा? लड़ाई करना, चुगली करना, नफरत करना, ये हमारा धर्म है? धर्म है ये हमारा? क्या है हमारा धर्म? हमारा धर्म है इंसानियत। अगर कोई दुखी आदमी है तो उसकी सहायता करो, उसकी मदद करो, ये है हमारा धर्म। कुछ भाई बहनें हमसे पूछते हैं, अभी हम कहीं गए थे, मैं नाम नहीं बताऊंगी, तो वहाँ हमसे कह रहे थे कि तुम कौन जात हो? तो मैंने कहा हम तो इंसान हैं। तो बोले जाति भी तो होती है। मैंने कहा हाँ जाति भी होती है, जाति होती है। मैंने कहा भैंस में जे कुन्नी भैंस है और जे मरखनी भैंस है और जे घुन्नी भैंस है, घूमने वाले जो सींग होते हैं उसके, और मैंने कहा लंबे सींग वाली है ये देसी है। तो इसमें से हम पढ़ेंगे 6 से पढ़ेंगे, 21 का 6 से। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा आदि और अंत हूँ। क्या हूँ? आदि और यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि आदि और अंत कौन है? मैं हूँ। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है ये बातें पूरी हो गई। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा। अल्फा और ओमेगा कौन है? पृथ्वी का शुरू परमेश्वर ने किया और पृथ्वी का एंड परमेश्वर करेगा। परमेश्वर ही शुरू है और परमेश्वर ही अंत है। यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है कि ये बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा आदि में अंत हूँ, शुरू और अंत में ही हूँ। और लोग कह रहे हैं कि ये और भी बहुत सारे देवी देवता हैं, उनमें परमात्मा को ढूंढते हैं, लेकिन मैं प्यासे को जीवन के सोते के जल में से सेंतमेंत पिलाऊंगा। क्या करूंगा? सेंतमेंत पिलाऊंगा। परमेश्वर ने जब आपको यहाँ प्रभु की महिमा में बुलाया है तो क्या आपसे पैसे लिए? आपको वचन सेंतमेंत मिला है तो सेंतमेंत आप भी उस वचन को दुखी परेशान को दो जो तुमने सेंतमेंत लिया है। यहाँ पर प्रभु ने कहा है कि जल के सोते में से सेंतमेंत पिलाऊंगा। जल कौन है? सेंतमेंत कौन है? हमारा परमेश्वर जीवन के जल का सोता है, वो हमको सेंतमेंत वचन को देता है। जब वचन की कोई तुमसे कीमत नहीं लेता तो तुम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से समझो और उस पर चलो। सेंतमेंत पिलाऊंगा, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। जो जय पाए, क्या पाए?
जय पाए या और कुछ कहा है परमेश्वर ने? जब हम सारी दिक्कत परेशानियों से निकलकर परमेश्वर के वचन पर हम चलेंगे ईमानदारी और वफादारी के साथ, तो यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। किन का वारिस होगा? वस्तुओं का वारिस होगा। जो जय पाएगा, जो शुरू से लेके एंड तक प्रभु में चलेगा ईमानदारी और वफादारी के साथ, वही जय पाएगा। जय वो नहीं पाएगा जो प्रभु के वचन में रहने के बाद सारे भद्दे कर्मों को करते हैं, वो जय कभी नहीं पाएगा। चाहे वो दिन रात संगति कर लें, चाहे दिन रात घूम लें फिर लें, चाहे कुछ भी कर लें, वो कभी जय नहीं पा सकते। और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। क्या होऊंगा? परमेश्वर हमारा कब होगा? जब हम सब उनकी बातों को मानेंगे और मान के उन बातों पर चलेंगे। तो वादा कर रहा है परमेश्वर हमसे, यहाँ पर वादा कर रहा है, कह रहा है मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। परमेश्वर सबका है, पृथ्वी पर सबका है ना, लेकिन जो खासकर प्रभु यीशु मसीह के वचन में हैं उनसे वो वादा कर रहा है। संसार से कोई वादा नहीं करता। जब उसको कोई जानता नहीं है तो वो भी किसी को नहीं जानता। और वह मेरा प्रिय और वह मेरा पुत्र होगा। पुत्र होने का अधिकार सनातन का यहोवा परमेश्वर हमको दे रहा है। लेकिन आजकल जब बच्चे दारू पीने लगते हैं, नशा करने लगते हैं, तो संसार का अभिबाप कह देता है जा, तू मेरा बेटा नहीं है और तू मेरी बेटी नहीं है। और हमसे वो वादा कर रहा है। 8 में कह रहा है परंतु डरपोकों और विश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर के वचन में रहने के बाद बहुत सारे लोग समझते हैं डॉक्टरनी का देखने आ रही है, खूब करो। डॉक्टरनी थोड़ी देखेगी, डॉक्टरनी क्या गर्ज पड़ रही है देखने की? वो तो तुम्हें दिन रात समझाएगी जो उससे हो सकता है। तो ये कौन सी है? दूसरी मृत्यु। ये वही है नरक का दरवाजा। प्रभु में आते आते भी ओम जय जगदीश हरे, तुम कहाँ खड़े, हम यहाँ परे।